जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका हेडिंग लिखा हुआ है बेसिक ग्रामर जीरो टू हीरो। यानी कि अगर अंग्रेजी में आप जीरो हैं और हीरो बनना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक तरह से समझ लीजिए यह एक बैच है। रोज दिन इस पर वीडियो डाला जाएगा और जिसका एकदम बेसिक कमजोर है, जो एकदम कुछ भी अंग्रेजी नहीं जानता है, एक तरह से समझ लीजिए माइनस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आज पहला वीडियो बना रहे हैं, इस पर प्रतिदिन लगातार रेगुलरली वीडियो बनाएंगे और आप लोग रोज देखिए और आपको निश्चित तौर पर इससे बेनिफिट होगा। एकदम बेसिक वाला वीडियो है। तो अंग्रेजी सीखने में या ट्रांसलेशन बनाते समय आपको 3 चीज़ों का ज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें से सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है डूअर। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और जिसके बारे में चर्चा किया जाए, जो वाक्य में काम करने वाला हो या जिसके बारे में चर्चा किया जाए वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद रहे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो आप सब्जेक्ट आसानी से पहचान सकते हैं। आपको प्रश्न पूछना है कौन या किसने। जो कौन या किसने का जवाब दे देगा वही वाक्य में हमारा सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आप पूछ सकते हैं, कहेगा राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। अब प्रश्न पूछिए कौन आम खाता है, तो उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा राम। या फिर पूछिए राम ने रावण को मारा, फिर उससे उत्तर मांगिए कि किसने रावण को मारा, तो आंसर आएगा राम। तो कौन या किसने का जवाब किसी भी सेंटेंस से अगर हमको मिल जाता है और अंग्रेजी में जो पूछेगा तो वो पूछिएगा हु। यानी कि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम वाले वो पूछेंगे और जो बाइलिंगुअल है, हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं, वो कौन या किसने पूछेंगे। तो कौन या किसने का जो जवाब देता है वही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट रहता है। दूसरा है वर्ब। वर्ब देखिए अनेक टाइप का होता है, लेकिन आप लोग अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा क्योंकि सब एक के बार चर्चा कर देना संभव नहीं है। तो वर्ब के बारे में याद रखिएगा कि वैसा शब्द जिसके अंत में ना करना हो और जिससे काम हो। वाक्य के अंत में ना करना रहेगा और जिससे काम होगा वह वाक्य का वर्ब रहेगा। जैसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खींचना, गाना बजाना, खेलना, कूदना, सब के अंत में देखिए ना आ रहा है। तो जितना भी वर्ड है जिसके अंत में ना आ रहा है, जिससे काम हो रहा है, वह हमारा कहलाएगा वर्ब। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा रहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको प्रश्न पूछना है क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको। यानी किसी भी सेंटेंस से अगर हमें क्या, किसे, किसको का जवाब मिल जाएगा और अंग्रेजी में आपको पूछना है व्हाट या हु। अब प्रश्न पूछिए, देखिए कि राम आम खाता है। अब पूछिए क्या खाता है, तो क्या खाता है, क्या का जो जवाब देगा वो रहेगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो आम हमारा हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं कि राम
रीड्स ए बुक। यहाँ भींगा हुआ है, दिख नहीं रहा है, मिटा देते हैं इसको। राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है। अब बारी बारी से देखिए, तीनों चलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए पूछना है कौन, तब प्रश्न पूछिए कौन किताब पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है, तो राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। दूसरा चाहिए हमको, देखिए वर्ब। तो वर्ब अभी बताए थे कि जिसके अंत में ना करना रहता है। तो रीड माने पढ़ना, तो पढ़ना के अंत में देखिए मिल गया क्या, ना करना, तो ये हमारा कहलाएगा वर्ब। और तीसरा टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कहें कि क्या, किसे, किसको। अब देखिए राम क्या पढ़ता है, टेंशन मिल रहा है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए कह दिया कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब देखिए प्रश्न पूछते हैं किसने मारा, तो किसने मारा, तो राम ने। तो किसने का जवाब दिया तो हो जाएगा सब्जेक्ट। मारा माने मारना, तो ना करना आ गया, तो ये हो जाएगा वर्ब। अब देखिए किसको मारा, तो रावण को मारा, तो किसको का जो जवाब देगा वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तीन देखिए बेसिक टॉपिक है। सब्जेक्ट आना चाहिए आपको पहचानने के लिए, वर्ब आना चाहिए और ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि जब भी कोई सब्जेक्ट रहता है तो या तो नाउन रहता है या तो प्रोनाउन रहता है। यानी कि अगला टॉपिक जो हमारा बनेगा वो नाउन वाला बनेगा। तो कल मिलते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन के बारे में। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा डेली वीडियो आएगा इस पर, आपको रोज देखते रहना है, तभी आप इस प्रक्रिया से 0 to हीरो बन पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।